एक पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक चालाक कुम्हार रहता था। उसके पास एक गधा था। उसका गधा बड़ा ही सीधा और असील था। कुम्हार उसे पूरे दिन बुग्गी में चलाता और शाम को उस पर मिट्टी लादकर अपने घर लाता। कुम्हार अपनी जरूरत के मुताबिक उससे हर काम करवाता। कुम्हार बड़ा ही खड़ूस और लालची इंसान था। वो उस गधे पर कभी रहम नहीं खाता था। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, हालात एक जैसे नहीं रहते। जब तक गधा तंदुरुस्त और जवान था, खूब काम आया। लेकिन गधा अब बूढ़ा हो चला था, कामकाज के काबिल नहीं था। पूरे दिन घर में पड़ा रहता। कुम्हार गधे को लेकर बड़ा परेशान था। कुछ दिन तक कुम्हार ने सब्र किया और अब उसने दिल में सोच लिया, इस गधे को रखना बेकार है, अब इसे मार देना चाहिए और इसकी जगह दूसरा नया गधा लाना चाहिए ताकि खूब काम कर सके। कुम्हार ने यह भी ख्याल नहीं किया कि ये जब तक जवान था उसने सब काम किए और कभी किसी काम को इनकार नहीं किया, मगर अब बुढ़ापे में इसे मार देना ज्यादती है। मगर इंसान बड़ा मतलबी होता है। जब उसने देखा कि गधा अब किसी काम का नहीं रहा तो उसने उसकी तरफ से आंखें फेर ली। एक दिन कुम्हार अपने दोस्त से कहने लगा, यार अब मैं इस गधे से तंग आ चुका हूँ। कमबख्त पूरे दिन पड़े पड़े खाता रहता है, काम का ना काज का। मेरा दिल करता है किसी दिन इसे मारकर हमेशा के लिए ठंडा कर दूं और कोई मोटा ताजा गधा खरीद लाऊं। आखिर कब तक इस तरह इसे खिलाता रहूं। गधे की किस्मत अच्छी थी, उसने कुम्हार की सारी बातें सुन ली। गधे ने दिल में इरादा कर लिया, अब यहाँ से बहुत जल्द भाग जाना चाहिए, वरना किसी दिन कुम्हार हमेशा के लिए बोलती बंद कर देगा। लिहाजा जंगल में कहीं आराम की जगह तलाश करनी चाहिए। एक दिन कुम्हार किसी काम से बाजार गया। गधे ने मौका पाकर जंगल की राह पकड़ ली। थोड़ी दूर जाने के बाद गधे को रास्ते में अपना वफादार दोस्त कुत्ता मिला, जो रास्ते में थका हारा एक जगह पड़ा सो रहा था। उसके चेहरे से परेशानी और थकन जाहिर हो रही थी। गधे ने कुत्ते को आहिस्ता से जगाया और उसकी खैरियत पूछी। कहो मेरे दोस्त, क्या हाल है, इतने परेशान क्यों हो? कुत्ते ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, भाई अब क्या कहूँ, तुम तो जानते ही हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मालिक के जितने काम पहले किया करता था अब मेरे बस के नहीं रहे। मालिक भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करता कि बगैर काम लिए खाने को दे। कल उसके दिल की बात मुंह पर आ गई। उसने अपने एक दोस्त से मुझे जहर देकर मारने की बात कही। जब से भाई ये बात सुनी है, मेरा तो खाना पीना छूट गया। आज बड़ी मुश्किल से किसान के घर से छुप छुपा कर भागा हूँ, मगर अब ये सोच रहा हूँ कि वहाँ से तो भाग आया, मगर जिंदगी के बाकी दिन कहाँ और कैसे गुजारूंगा, इसी फिक्र में ऐसा हाल हो गया है। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधे ने कहा, भाई सच पूछो तो जो हाल तुम्हारा है वही मेरा हाल है। अब हम तुम मजे से जंगल में रहेंगे और जिंदगी के बाकी दिन आराम से गुजारेंगे। ये सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और अब ये दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। ये अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मालिक और मालकिन का दिल बहलाने वाली बिल्ली मिली। वो बहुत गमगीन और उदास थी। दोनों ने बिल्ली से पूछा, क्या बात है खाला बिल्ली, आज बहुत गमगीन और परेशान लग रही हो, क्या बात है? बिल्ली ने जवाब दिया, बात तो कुछ नहीं, अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही, इसलिए मुझसे चूहे नहीं पकड़े जाते। तुम तो जानते ही हो बुढ़ापा कैसे सताता है। जब तक काम की थी सब बड़ा ख्याल रखते थे। मालकिन तो हर वक्त गोद में बिठाए फिरती थी, मगर अब उसने आंखें फेर ली हैं। रात मालकिन अपने मियाँ से कह रही थी, ये मोटी बिल्ली अब किसी काम की नहीं रही, या तो इसे कहीं और छोड़ कर आओ या फिर जान से मार दो। अब तुम ही बताओ, जान तो सबको प्यारी होती है। मैंने जब से ये सुना तो आज सुबह ही वहां से जान बचाकर भाग आई। अब फिक्र सता रही है कि कहाँ जाऊं और कैसे पेट भरूं। गधा बोला, नहीं खाला बिल्ली, तुम फिक्र ना करो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हम सब जंगल को चल रहे हैं, वहीं मिलजुल कर आराम से रहेंगे। बिल्ली खुशी खुशी कुत्ते और गधे के पीछे पीछे चलने लगी। अब ये तीनों चलते चलते एक खेत पर जा पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक मियाँ मुर्ग नजर आए। वो भी इनके पक्के दोस्त थे और बड़े मजे से कुकड़ू का नगमा गाया करते थे, लेकिन ये भी आज बहुत गमगीन नजर आ रहे थे। गधा उन्हें रंजीदा देखकर कहने लगा, कहो भाई मुर्गे,
तुम्हें किस बात का गम है? मुर्गे ने कहा, कुछ मत पूछो मेरे दोस्त, बड़ा परेशान हूँ। आज सुबह तक मुझे कोई गम नहीं था, मगर जरा सी देर में ये खुशी खाक में मिलकर रह गई। मालकिन अपने बेटे से कह रही थी, बेटा तेरे मामा आने वाले हैं और हमारा मुर्गा खा खा कर बहुत मोटा हो गया है। आज शाम इसे हलाल करके बड़े मजे से कोरमा बनाकर खाएंगे, जिससे तेरे मामा भी बहुत खुश होंगे। और देसी मुर्गे की तो बात ही अलग होती है। भाई गधे, मालकिन ने कहने को तो ये बात कह दी, मगर जब से मैंने ये बात सुनी है मेरी आधी जान रह गई है। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अब उनका कुकर है जिसमें वो मुझे पकाकर खाएंगे। अब उस घर में रहना अपनी जान को आप मुसीबत में डालने जैसा है, इसलिए मैं वहां से बचता बचाता इस खेत तक आ पहुंचा हूँ। अच्छा हुआ कि अब तुमसे मुलाकात हो गई। अब बताओ कि मैं क्या करूं? गधा बोला, करोगे क्या मियां मुर्गे, तुम भी हमारे साथ चलो। हम सब इसी तरह के हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं और इसी तरह से हम चारों दोस्त एक दूसरे का साथ देकर जिंदगी बसर करेंगे। तुम सुबह सवेरे आजान देकर हम सबको जगाया करो। ये बात मुर्गे को बहुत पसंद आई। गधा, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा चारों मजे से एक साथ चले हुए जा रहे थे। चलते चलते पूरा दिन गुजर गया और सूरज डूबने को हुआ तो ये एक हरे भरे जंगल में पहुंचे जहां खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पास ही एक घना पेड़ था और उसके पास एक पानी का चश्मा भी बह रहा था। उन्होंने एक घना दरख्त देखकर वहीं ठहरने की ठान ली और बच निकलने पर खूब खुशियां मनाई। जब सोने का वक्त हुआ तो गधे और कुत्ते ने दरख्त के नीचे बिस्तर लगा लिया। बिल्ली ने दरख्त की एक शाख को ताक लिया और उस पर चढ़कर सोना चाहा। रहे मियां मुर्गे तो उन्होंने भी दरख्त की एक ऊंची शाख पर आराम करने का इरादा किया, मगर जब मुर्गा उस जगह पर पहुंचा तो उसे दूर कहीं एक रोशनी नजर आई। मुर्गे ने फौरन अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, मुझे तो इस जंगल में थोड़ी दूर पर कहीं रोशनी नजर आ रही है। तुम लोग हिम्मत करो तो आओ चलकर देखें कहां से आ रही है। शायद इससे अच्छा कोई और ठिकाना मिल जाए। गधा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुत्ता बोला, दोस्तों जल्दी करो, शायद वहां पर कोई हड्डी या गोश्त की बोटी मिल जाए। सुबह से पेट भरकर खाने को कुछ नहीं मिला, भूख से जान निकली जा रही है। अब वो सब के सब उस जगह से उठ खड़े हुए और उस जगह को ढूंढने निकल पड़े जहां से रोशनी आ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें घने जंगल में एक घर नजर आया। वहां बस एक ही घर था। असल में ये चोरों के ठिकाने की जगह थी। अक्सर ये लोग इधर उधर से लूट मार करके, चोरी करके कोई चीज लाते यहीं रखते और यहीं छुप छुपा कर जिंदगी गुजारते थे। गधे ने घर के आसपास का जायजा लिया, फिर देखा तो उसे एक छोटी सी खिड़की नजर आई। उसने खिड़की के अंदर से सर डालकर देखा तो उसे 6-7 चोर दिखाई दिए जो एक दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे थे और उनके सामने अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। गधे ने जल्दी से सब दोस्तों को ये तमाशा दिखाया और कहा, अब क्या करना चाहिए? मुर्गे ने कहा, बस यही कि घर के अंदर पहुंचने में हम एक दूसरे की मदद करें और उन चोरों को यहाँ से निकाल भगाएं। गधे ने कहा, भाई वो तो ठीक है, मगर ये बात होगी कैसे? हम घर के अंदर किस तरह पहुंचेंगे और फिर हमें घर वालों से निजात कैसे मिलेगी? अब ये चारों सर जोड़कर बैठ गए और लगे तदबीर करने कि ऐसा क्या किया जाए कि आसानी से काम चल जाए और चोरों से पीछा छूट जाए। सोचते सोचते बड़ी देर बाद एक बात बहुत अच्छी सूझी और ये सब खुशी से उछल पड़े। अब गधा अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हुआ और अगली दोनों टांगे खिड़की के ऊपर जमा दी। उसके बाद कुत्ता उछलकर गधे की पीठ पर जा बैठा और बिल्ली कुत्ते की पीठ पर सवार हो गई और मुर्गा बिल्ली की पीठ पर बैठ गया। अब इन सब ने आवाज से आवाज मिलाकर गाना गाने की ठानी। गधे ने हिनहिनाना, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी और मुर्गे ने कुकड़ुकू का राग सुनाया। इन चारों की आवाज मिलकर रात के सन्नाटे में ऐसी भयानक और खौफनाक आवाज पैदा हुई कि जिसने सुना उसका दिल मारे डर के लरज उठा और चोरों का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे, जाने कौन सी आफत आ गई जो ऐसा शोर मच रहा है। उसके बाद ये एक एक करके खिड़की में घुसने लगे। उनके अंदर आने से जो हवा का झोंका आया
उससे घर का चिराग बुझ गया। ये देखकर चोरों को यकीन हो गया कि इस घर में कोई चोर आ घुसा है। अब यहाँ से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं। चुनाचे वो वहीं सब कुछ छोड़कर उल्टे पैरों भागने लगे। घर बिल्कुल खाली था। जानवर घर में पहुंचे तो सबसे पहले खाने पर मुंह मारा और खूब पेट भरकर खाया। अब सोने की तैयारी हुई। गधा आंगन में सो गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे, बिल्ली चूल्हे के करीब जा लेटी और मुर्ग छत पर आराम से बैठ गया। आधी रात बीत गई। अब चोरों ने सोचा कि जो बला आई थी अब वो टल चुकी होगी। अब हमें अपने घर जाना चाहिए। जाकर देखा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ना कोई शोर था, ना कोई हलचल। चोर सोचने लगे, हम तो जल्दबाजी में यूं ही डरकर भाग गए। यहाँ ना कोई चुड़ैल है, ना कोई भूत लगता है। हमें वहम में ही कुछ अजीब चीजें नजर आई और हम डर गए। चोरों का सरदार जरा बहादुर था। उसने हिम्मत की और घर में दाखिल हुआ। अंधेरे में टटोलकर चिराग ढूंढने लगा, मगर जब उसे जलाने चला तो दिया सलाई की डबिया न मिली। इतने में उसे बिल्ली की आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई नजर आई। वो ये समझा कि ये आग है ताकि चिराग जला सके। इसी गड़बड़ में बिल्ली घबराकर उठी और एक जोरदार पंजा सरदार के मुंह पर मारा, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया और खून बहने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा। चोर ये समझा कि कोई भूत अभी भी घर में है और उसे मारना चाहता है। घबराहट में दरवाजे की तरफ भागा तो कुत्ते से टकरा गया। कुत्ते ने झपटकर उसके पैर पर काट लिया। चोर डरकर और तेजी से आंगन की तरफ भागा। वहां गधे से जा टकराया। गधे ने मौका पाकर जोर जोर से लात मारी। इस भटाभट की आवाज से मुर्ग की आंख भी खुल गई। उसने वहीं छत से जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इन सब बातों ने चोर के दिल में ऐसा खौफ बिठाया कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता अपने साथियों तक पहुंचा और वहीं जमीन पर लेट गया। थकन और खौफ से काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब सरदार की हालत कुछ संभली तो एक चोर ने पूछा, क्या हुआ सरदार, आखिर इतना डर किस बात का है? सरदार बोला, भाई क्या बताऊं, मैंने तो ऐसी बलाएं कहीं नहीं देखी। लगता है ये हमारे किए की सजा है। दूसरा चोर बोला, आखिर ऐसा क्या देखा कि अब तक होश उड़े हुए हैं? तीसरा बोला, मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है, बस यूं ही कोई बिल्ली वगैरह होगी। अंधेरा भी बहुत था। सरदार ने कहा, अरे भाई बिल्ली कहाँ से आई? हम भी कोई इतने डरपोक नहीं जो जरा सी बात पर डर जाएं। चौथा चोर बोला, अरे हाँ ठीक तो है, बड़े बड़ों के कान काट चुके हैं, सरदार को कहने दो, देखते हैं क्या हुआ। तीसरा चोर बोला, मगर खुदा के लिए जल्दी बताओ। सरदार ने कहा, अच्छा तो सुनो और बीच में मत बोलना। सब चोर चुपचाप कान लगाकर बैठ गए और सरदार ने कहना शुरू कर दिया, भाई जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शाम को ही हमने घर छोड़ दिया था। दिल में खौफ पहले से ही बैठा हुआ था। मैंने सोचा पहले चिराग जला लूं, फिर घर की हालत देखूं। ये सोचकर मैं चूल्हे की तरफ बढ़ा, मगर क्या देखता हूँ, कोई बड़े बड़े बालों वाली और लंबी लंबी टांगों वाली चुड़ैल मुझे घूर रही है और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। उसकी सूरत इतनी खौफनाक थी कि मेरी जान ही निकलने लगी। मैंने दिल में अल्लाह से पनाह मांगना शुरू कर दी, मगर वो चुड़ैल कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उछलकर मेरे कंधे पर सवार हो गई और मेरे मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि खून बहने लगा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। अभी दरवाजे से निकलने ही वाला था कि एक और भूत ने आ घेरा। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसके हाथ में एक छुरी भी थी। मुझे यकीन हो गया कि आज जान बचनी बहुत मुश्किल है। भूत ने हमला कर दिया। खुदा जाने कौन सी नेकी काम आ गई कि उसकी छुरी से सिर्फ कपड़े ही फटे, वरना अगर जोर से लगती तो मैं आज मर चुका होता। मैं किसी तरह पीछे हटा ताकि जान बचा सकूं, मगर अभी एक मुसीबत खत्म न हुई थी कि एक और जिन सामने आ गया। उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। जैसे ही मैं पीछे हटा, उसने लाठी मेरी पीठ पर बरसाना शुरू कर दी। मैं दर्द के मारे चीखने लगा, मगर मेरी आवाज तक न निकल सकी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मेरी कमर खोलकर देख लो, कितनी पिटाई मेरी हुई है। एक चोर ने कहा, सरदार आपने ठीक कहा, मैंने भी कोई डरी डरी सी आवाज सुनी थी, शायद वो आप ही की थी। सरदार ने फिर कहना शुरू किया। इतने में मेरी नजर बावर्ची खाने की तरफ पड़ी। वही आंखों से अंगारे बरसाती हुई चुड़ैल मुझे फिर नजर आई।
मैंने दिल में सोचा कि अगर इसे मौका मिला तो ये मेरी आंखें ही निकाल देगी। मैंने पीछे हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में किसी चीज से टकराकर आंगन में ही गिर गया। गिरते ही किसी भूत ने कुत्ते जैसी आवाज निकाली और भौंकने लगा। मगर जान बहुत प्यारी होती है। मैंने सोचा कि अगर जरा सी देर और पड़ा रहा तो ये भूत और चुड़ैल मुझे मार डालेंगे, इसलिए फिर उठा और भाग निकला। अब तुम्हें बताओ, मरता क्या न करता। इधर मैं घर से भाग रहा था और उधर वो भूत जो सबका सरदार लगता था छत पर खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, इसे जल्दी से पकड़ो, भागने मत देना। मारे खौफ के मेरी जान निकली जा रही थी। मैंने एक कदम बाहर निकाला ही था कि एक बार फिर वो मिली जुली खौफनाक आवाजें मेरे कानों में आने लगी। भाइयों, बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता तुम तक पहुंचा हूँ। भाइयों, किस्मत अच्छी थी जो बच निकला, वरना मुलाकात कयामत के दिन होती। सरदार की बातें सुनकर चोरों का खौफ से बुरा हाल हो गया और सबने यक जुबान होकर कहा, आप ठीक कहते हैं सरदार, हमें भूतों ने घेर लिया है। अब हमें यहाँ रहना जान को खतरे में डालने के बराबर है। सरदार ने कहा, अब भूतों के बीच में रहना मौत को दावत देने के बराबर है। यहाँ से जल्दी भागकर हमें कोई और ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए। जान है तो जहान है। फिर एक चोर जो सबसे ज्यादा समझदार था वो बोला, अगर भागना ही है तो सरदार देर न कीजिए। मेरा ख्याल है मगरिब की तरफ जो पहाड़ी है वहाँ के जंगल में चलते हैं। सरदार ने दूसरों से पूछा, क्यों दोस्तों, तुम्हारी क्या राय है? सब बोले, बिल्कुल सरदार, वो जगह मुनासिब है। बस्ती भी ज्यादा दूर नहीं है और छुपने की जगह भी बेहतरीन है। खुलासा ये कि वो सारे चोर दुम दबाकर वहां से भाग गए और वो सारा मकान माल समेत उन ख्याली भूतों के हवाले करके पहाड़ी का रास्ता लिया। वो दिन है और आज का दिन उन चोरों ने फिर उस घर की तरफ मुंह कर नहीं देखा।